किसी बहुपद का मानक रूप क्या होता है? किसी बहुपद का मानक रूप, तो देखो मानक रूप में उसको कैसे लिखा जाता है। मानक रूप जैसे ये एक बहुपद दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 5x। अब इस बहुपद में जो जो पद हैं उसका हम लोग देखेंगे। जैसे ये एक्स स्क्वायर पद है, तो इसमें x का घात कितना है? इसमें x का घात कितना है? 2 है। इसमें x का घात कितना है? 2। ये -3 है, इसमें x का घात कितना है? तो इसमें x का घात है कुछ नहीं है, तो 0 हो गया। और इसमें x का घात कितना है? इसमें x का घात, तो इसमें x का घात है 1। इस पे कुछ नहीं लिखा है तो 1। तो देखिए यहाँ पे x का घात है 2, यहाँ पे x का घात कुछ नहीं है 0, और यहाँ पे x का घात है 1। अगर हम लोग किसी बहुपद में जो पद हैं उनके उसके घात को घटते क्रम में लिख देते हैं, तो वो बहुपद मानक रूप में लिखा जाता है। जैसे देखिए पहले 2 आता है, घात घटते क्रम क्या? पहले 2 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 0 आएगा। तो पहले 2 वाला जैसे कि एक्स स्क्वायर, फिर एक घात वाला क्या है? +5x, तो +5x लिख देंगे। फिर जिसका घात 0 है तो -3। तो अब इस बहुपद को ऐसे ये मानक रूप में लिखा गया है। ये बहुपद कैसे लिखा गया है? तो ये मानक रूप में लिखा गया है। उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन दे दिया 1 - x स्क्वायर प्लस 5x ले लीजिए, और भी लिख सकते हैं 7x3। तो अब देखिए, तो सबसे पहले सबका घात लिख देंगे। तो इसका घात कुछ नहीं है, कोई इसमें चर ही नहीं है, तो इसका घात 0 मान लीजिए। 0 मतलब है ही। इसका घात कितना है? इसका घात हो गया 2। इसका घात कितना है? इसका घात हो गया 1। इसका घात कितना है? तो इसका घात हो गया 3। तो हम लोग घटते क्रम में लिखेंगे, तो ऐसे 3 2 1 0, 3 2 1 0 घटते क्रम में लिखेंगे। तो अब 3 किसका घात है? तो ये 7x3, तो यहाँ पे 7x3 लिख देंगे। फिर यहाँ पे 2 वाला, तो 2 यहाँ पे -x स्क्वायर, तो इसको -x स्क्वायर लिख दिया। फिर 1 वाला, तो एक घात किसका है? +5x, तो ये 5x हो गया। और 0 घात किसका है? तो +1। तो ये सिंपल एक बहुपद था, और इस बहुपद को ऐसे हमने मानक रूप में लिख दिया। तो ये जो बहुपद हो गया ना, इसी को क्या बोलते हैं कि ये किस रूप में लिखा गया है? ये मानक रूप में लिखा गया है। ये कैसे लिखा गया है? मानक रूप में लिखा गया है।